Hello दोस्तों, welcome to Kalam IAS UPSC CSET course. As discussed earlier, we will be discussing UPSC CSET. The topics will be discussed, the formulas and the key areas will be discussed on it, and on the basis of the formulas and the basic idea which we are going to explain, we will have the sample questions, and along with the questions when we are accustomed to it, we will try to solve the previous year questions which UPSC has asked in the CSET examination. And the main key and USP of this program is we will not be solving the questions with applying the direct formula, as it takes time, which rest of the candidates do. Our approach would be to solve through elimination techniques and by following the shortcuts, short formulas and the tricks which the team will be telling you, which me and my friend will be telling you to how to solve this. So let's begin today. The topic for today is profit and loss. ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस, द मेन आइडिया ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज जो बेसिक अपन डे टू डे लाइफ में करते हैं कि कितने रुपए में चीज़ खरीदी और कितने रुपए में चीज़ अपन ने बेची. सपोज आपने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और आपने उसको प्रॉफिट क्या होता है, क्या चीज़ आपने उसमें प्रॉफिट किया, गेन किया कुछ चीज़. तो 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, अगर आपने उसको 110 रुपये में बेच दी है तो 10 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाता है. सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अगर आपको 90 रुपीज़ में कोई चीज़ आपने सेल की है तो आपको 10 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा. सो दिस इज़ द बेसिक सिंपल आइडिया व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस. तो यहाँ पे कुछ की टर्म्स होती हैं जो अपन देख लेते हैं अभी, जिससे आप लोग के फॉर्मूलाज सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा. सिर्फ 2 फॉर्मूलाज अपन को इस पूरे टॉपिक में याद करने हैं, बाकी इसका इम्प्लीमेंटेशन है जो अपन आगे देखते जाएंगे. सो द बेसिक फॉर्मूला इज़ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, जो बेसिक आइडिया भी होता है कि जैसे अपन ने बचा 100 रुपये में आपने खरीदी तो इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. 110 रुपये में अगर आपने बेची तो इसको बोलते हैं अपन सेलिंग प्राइस. तो प्रॉफिट क्या होता है, जितने में बेची मैंने जितने में खरीदी, सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा. और लॉस क्या हो जाएगा, लॉस भी सेम रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस CP, लॉस हो जाएगा. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है प्रॉफिट लॉस क्या है किसी क्वेश्चन में, तो आप SP माइनस CP बस करोगे. अगर ये पॉजिटिव आता है तो मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव आता है मतलब लॉस हो जाएगा. सिर्फ इतना ही सा बेसिक कंसेप्ट है जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. क्योंकि लॉस में क्या होगा, CP बड़ा होगा, SP पॉजिटिव होगा SP से, इसीलिए अपना लॉस हो जाएगा CP माइनस SP. अगर परसेंटेज निकालना हुआ तो लास्ट सेशन में अपन ने पढ़ा था कैसे किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालते हैं. सो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट कितना हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था इंटू 100. और सिमिलरली लॉस के केसेस में लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. परसेंटेज में ध्यान रखना है अपन को इंटू 100 करते हैं अपन, ताकि उसका रेशो आ जाए, इंटू परसेंटेज में आ जाता है. और जैसे अब एक और कंसेप्ट आता है कुछ क्वेश्चन में, डिस्काउंट वाला. सो इसमें भी कुछ याद नहीं करना है आपको. अगर आप सोचिए किसी भी चीज़ में आप शॉपिंग करते हैं, मिंत्रा पे शॉपिंग करते हैं, बिग बाज़ार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी दुकानदार अगर आपको प्राइस बोलता है कि भाई साहब ये आइटम 100 रुपये का है, लेकिन आप नेगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं, वो आपको बोलते हैं चलो 90 में ले लो, 90 रुपीज़ में ले लिया, या उसने बोला 10% का डिस्काउंट है किसी शॉप पे. सो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट जो मार्क्ड डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस में एक डिफरेंस होता है. जो मार्क्ड प्राइस होता है, मार्क्ड प्राइस के बाद मार्क्ड प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट जितना भी परसेंटेज का, जितना भी रुपीज़ का दिया जाता है, वो आपका सेलिंग प्राइस बनता है. क्योंकि मान लो 100 रुपये का आइटम है, दुकानदार ने बोला 10% का ऑफ देंगे इस पर, तो 10% का ऑफ निकाल के तो 100 में से 10% गया तो 90 रुपये, 90 रुपीज़ आपकी सेलिंग प्राइस हो गई. बाकी रेस्ट कंसेप्ट रिमेन्स द सेम. रेस्ट CP का कंसेप्ट और बाकी कंसेप्ट सेम रहेंगे. कॉस्ट प्राइस क्या है जो पड़ी थी उसको वही रहेगी, और सारी चीज़ें यही रहेंगी. तो ये कंसेप्ट हो जाता है कि डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कि कितना मार्क्ड था उसमें और कितना आपने सेल किया, तो उसके हिसाब से आपका डिस्काउंट आ जाता है. डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज वाला फॉर्मूला अपना सेम है, डिस्काउंट अपन मार्क प्राइस इंटू 100, ये लिखा हुआ है. हाँ, एक ये नई चीज़ आती है जो कि नॉर्मल भी आप कर सकते हो. वैसे तो नॉर्मल अपने कंसेप्ट से अपन पहले कंसेप्ट समझते हैं. मान ले कोई चीज़ अपनी दी हुई है 100 रुपये की है, उस पर पहले मिला है अपन को 10% का ऑफ. ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को कोई चीज़ दी, मैंने आपको 10% का ऑफ दिया, तो 100 रुपये का 10% गया तो कितना हुआ 10% ऑफ 100, 10/100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 10 रुपये. 10% 100 का होता है 10 रुपये, इतना अपन ने डिस्काउंट दिया था, तो प्राइस कितनी हो गई 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 रुपीज़. ठीक है, ये 90 रुपीज़ हो गई आपकी.
अब ये 90 रुपीज़ में मैंने ये आइटम आपको दिया। अब सपोज़ आपने अपने किसी फ्रेंड को भी ये आइटम दिया 10% के अगेन डिस्काउंट में, आपका कोई पसंदीदा दोस्त था, खास दोस्त था, उसको आपने डिस्काउंट में दिया 10 रुपये में और, तो फिर क्या हुआ, ये 90 रुपये का 10% कितना होता है, 9 रुपये होगा, तो आपने उसको दिया 81 रुपीज़ में। अब मान लो आपको पता लगाना है कि इनिशियल प्राइस में फाइनल प्राइस में कितना का डिफरेंस है, वो कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है ये। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो 100 रुपये की चीज़ आखिरी में जिस बंदे के पास गई 81 रुपीज़ की हो गई, मतलब 19% का उसको डिस्काउंट मिल गया। अब ये 100 के फिगर में अपन ने डेटा लिया तो छोटा डेटा है, तो ये सॉल्व ईजिली हो गया। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस अपन को करने हैं जहाँ आगे सैम्पल में यूपीएससी ने दिए हुए हैं, तो वहाँ पे भी ये सवाल आता है। तो उसका एक बेसिक का फॉर्मूला होता है, जितना एक बार डिस्काउंट दिया प्लस दूसरी बार माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो यहाँ अपन ने क्या किया था, दोनों बार 10% डिस्काउंट दिया था, तो 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये 1 हो गया, 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19%, ठीक है। तो यहाँ भी अपना देखो 100 से 81 आ गया था, और यहाँ भी अपना 10 से 19 आ गया है, सो चीज़ सेम है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूलाज जो अपने सारी चीज़ों के हैं, इसके बेसिस पे ही अपन आगे चीज़ें को सॉल्व करेंगे, ओके। और ना कुछ फॉर्मूलाज और हैं, कुछ केस स्टडीज़ के बेसिस पे हैं, ये मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के बेसिस पे किया है। कुछ लोग, बिकॉज क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉर्मूला अपन ने लगाया नहीं, फॉर्मूला से सॉल्व नहीं किया तो सॉल्व नहीं होगा सवाल, कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये चीज़ें उनके लिए हैं कि सपोज़ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस कैसे होगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सी पी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। अभी कैसे आया, अभी लोग कुछ लोग होते हैं फॉर्मूला रखते हैं, अपन ने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसी फॉर्मूला से अपन सारी चीज़ें डिराइव करेंगे। कैसे, अब मान लो प्रॉफिट दिया है आपको P%, ठीक है, SP हो गई ये, माइनस हो गया कॉस्ट प्राइस। अब मान लो अपन को प्रॉफिट पता है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते थे अपन, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस P% ऑफ कॉस्ट प्राइस, CP प्लस P अपॉन 100 इंटू CP। सो SP इज इक्वल्स टू हो जाता है, ठीक है, CP कॉमन होएगा आपका 100 प्लस P अपॉन 100। जो ये फॉर्मूला लिखा है वही अपन ने डिराइव कर लिया, तो ठीक है। सो अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो आप ये 3 फॉर्मूलाज याद कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो नॉर्मल सिर्फ एक चीज़ याद रखो, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उससे आपके सारे फॉर्मूलाज डिराइव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। ये अपन ने कर ली फॉर्मूले की बात। अब प्रॉफिट एंड लॉस में आप बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, अपन कुछ नहीं करना है। द मेन मकसद क्या है, मेन एम क्या है कलाम IAS का, कि आपको उतना चीज़ बता दी जाए जिससे जो फियर है कि मैथ्स का, CSET का, उसका, कि वो फियर दूर हो जाए और आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ चीज़ें सिंपल हैं, चीज़ें ईजी हैं, लॉजिक लगा के चीज़ों को अप्लाई करके सॉल्व की जा सकती हैं। सो द फियर ऑफ CSET को रिमूव करना ही एक अल्टीमेट एम है कलाम IAS का, ओके। सो लेट्स सी दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन। A merchant gains 20% by selling a book for 12 रुपीज़, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 12 रुपीज़, प्रॉफिट दिया हुआ है 20%। अब आपको ठीक है, अब 2 केसेस दिए, अब आप ये दिया हुआ है, अब उसने पूछा है कि अगर 9 रुपये में और 15 रुपये में बेची उसने एक सेम किताब, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। तो सबसे पहले अपन क्या निकालना है, सबसे पहले अपन कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, या तो पुराने वाले फॉर्मूला से, फॉर्मूला नहीं है तो अपन नॉर्मल करेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, CP प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP, सो इज इक्वल्स टू CP प्लस 20 अपॉन 100 इंटू CP। सो 12 इज इक्वल्स टू 120 CP अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 12 से ये 12 कैंसिल हुआ, तो CP इज इक्वल्स टू 10। तो कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ आ गई। अच्छा, ये कैंसिलेशन मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो बेसिक यहाँ पे देख लेते हैं। कोई भी चीज़ अगर A अपॉन B है, अगर दोनों फैक्टर्स डिविजिबल होते हैं तो अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं, अल्टीमेटली डिवीजन है ना। तो मान लो अगर ऐसा लिखा है 10 अपॉन 2, सो आप इसको कर सकते हो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10,
तो 10/2 अल्टीमेटली बिकम्स 5। अगर ये समझना तो इसका मतलब ये होता है कि 10 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो और जो ऊपर जो बचता है क्वेश्चन जो बचता है वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, और सबको डिविजिबल नहीं होता है। 28/2 है मान लीजिए, तो आप कैसे काटेंगे? 2 1 2, 2 14। अब मान लो अगर 4 होता तो 28/4, 2 2 2, 2 14 28, और फिर से कैंसिल हो रहा है। 2 1 2, 2 7 14, तो आंसर आ जाएगा 7। ओके, और जब ये चीज़ होती है, अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ जाके ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाती है, यहाँ चीज़ अगर कोई पॉजिटिव में है तो यहाँ जाके वो चीज़ नेगेटिव में हो जाती है। सो बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट है, आई अज्यूम हर किसी को पता होंगे, बट फिर भी हमारी ड्यूटी है आपका एक्सप्लेन करना, तो इसको अपन ने एक्सप्लेन किया। सो अल्टीमेटली अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? कॉस्ट प्राइस आ गई 10 रुपये। ठीक है, अब ना अपन क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस 10 रुपये आ गई। अब उसने बोला है कि 9 रुपये में बेचा अपन ने तो कितना प्रॉफिट घाटा हुआ, 15 में बेचा तो कितना प्रॉफिट घाटा हुआ। मल्टीपल नहीं पता अपन को, 10 रुपये में चीज़ खरीदी, 9 रुपये में बेची, तो लॉस ही होगा अपन को। तब लॉस कैसे होगा? लॉस निकालना है कितने परसेंट को, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 9, CP इज इक्वल्स टू 10। सो लॉस कितना हुआ? सेलिंग प्राइस आप निकाल लो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू CP प्लस L/100 इंटू CP। तो SP 9 हो गया, 10 प्लस 10 L/100 इज इक्वल्स टू 110 L/100। ये 0 से 0 गया, तो लॉस इज इक्वल्स टू 90/11। ठीक है, इसके बेसिस पे आपका परसेंटेज आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10%। तो आपका जो लॉस होगा वो हो जाएगा 10%। और नॉर्मली आप देखते हो 10 रुपये का 10% कितना होता है? 10 रुपये का 10% होगा 1 रुपये, और 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। सो अल्टीमेटली आपको इतने रुपये का लॉस हो गया। और सिमिलर केस आप 15 रुपये का देख सकते हो, सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है और उसके बेसिस पे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या हुआ है कि सूटकेस आपने 10 रुपये के प्रॉफिट में सेल किया और B ने C को 30 रुपये के प्रॉफिट में सेल किया, और अल्टीमेटली प्राइस ये था, तो क्या था? प्राइस बेचा। तो वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर A ने B को सेल किया है 10 रुपीज़ के प्रॉफिट में और B ने C को सेल किया है 30 रुपीज़ के प्रॉफिट में, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? नेट प्रॉफिट होगा x + y - xy/100। ठीक है ना, तो मतलब 40 - 300/100 इज इक्वल्स टू 37। 37 हो गया, 37% का नेट प्रॉफिट टाइप का हो गया। तो उस प्रॉफिट से अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया है 2860, तो उसके बेसिस पे आप ऐसी चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, और नहीं निकालना है ऐसे तो नॉर्मल चीज़ निकालो, नॉर्मल जो फॉर्मूलाज होते हैं उससे निकालो कि प्राइस एक्स में ख़रीदा था तो BP ने C को क्या किया? 10% के प्रॉफिट पे दिया, तो 1.1x हो जाएगा। x का हो जाएगा 1x प्लस 0.1x इज इक्वल्स टू 1.1x, और उसने उसको 30% प्रॉफिट पे दिया तो वो हो जाएगा 1.1x इंटू 1.3। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसका 260, इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x की प्राइस आएगी आपकी 2000 रुपये। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक आइडियाज़ जिसके बेसिस पे अपना चीज़ें थी। अब नाउ द मेन एम इज़ टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ओके, ये सब जो भी हमने बातें की अभी, ये फॉर्मूला डिस्कशन किया, ये सारी चीज़ें की, अब उसके बाद अल्टीमेट एम है कि इसको भाई साहब एग्जामिनेशन हॉल में कैसे अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है। सो नाउ अपन वहाँ पे आते हैं कि हाउ टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, दिस इज़ अ मेन एम। So our approach will be, I will give, this is the question in front of you, I will read the question, I will give you a time to solve it, 1 minute or 1.5 minute we will be giving you, बिकॉज ऐसा होना चाहिए ना कि आपको भी पार्टिसिपेटिव लगना चाहिए। इस सेशन में ऐसा नहीं हो कि हम बोलते जाएं सब सुनते जाएं, बिकॉज अल्टीमेटली मैथ्स में सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक आप पेन पेपर उठा के चलाएंगे नहीं, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक कुछ समझ नहीं आएगी। सो द मेन एम ऑफ दिस सेशंस इज़ टू हेल्प यू। एंड PYQs हर कोई बोलता है PYQ सॉल्व करना चाहिए, तो कलाम IAS का एम ये है कि ये सेशन में ही आप आराम से PYQs भी आपके सॉल्व हो जाएं, कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, ताकि ये जो घंटे भर के एक टॉपिक है उससे ज़्यादा आपको बाहर कोई प्रैक्टिस करनी ना पड़े। सो आपको यहीं पे सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवा दी जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको टाइम दिया जाएगा PYQ को सॉल्व करने का,
और फिर उसके बाद हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे इसको लॉजिक से बिना फॉर्मूला के कैसे किया जा सकता है। सो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। इफ सोहम while selling 2 goats at the same price makes a profit of 10% on one goat and loss of 10% on the other one, तो अल्टीमेटली उसको क्या हुआ? ठीक है, एक पे उसने प्रॉफिट किया था 10% का, एक में उसको लॉस हुआ 10% का। सो अब टोटल क्या हुआ उसको अपन को वो चीज़ देखनी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या कि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, 1% का प्रॉफिट हुआ, 1% का लॉस हुआ, या फिर 2% का लॉस हुआ। ठीक है, सो अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आप इसको सॉल्व करके देखिए किसके क्या होता है, क्या लॉजिक होता है। जो फॉर्मूला अपन ने पढ़े थे सिर्फ वही लगाना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू CP माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन CP। सॉल्व करके देखिए इसको, किसका क्या आंसर आता है। ठीक है, नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सपोज क्या दिया है उसने कि दो, इसको सेलिंग प्राइस 2 गोट है, G1 और G2 2 गोट्स हैं, उनका सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, अपन मान लेते हैं X रुपीज़ है, और उसने क्या किया है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन एक में 10% का प्रॉफिट हुआ है उसको, एक में 10% का लॉस हुआ है। दिस क्लियरली शोज कि उस दोनों की कॉस्ट प्राइस अलग अलग थी। ठीक है, ठीक है, पहली बात। अब अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अज्यूम कर लिया कीजिए कि किसी एक गोट की कॉस्ट प्राइस थी उसकी 100 रुपये। इससे अपने इक्वेशन सॉल्व करना और चीज़ सॉल्व करना ईजी हो जाती है। 100 रुपये थी, अब मान लीजिए इस गोट पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब 10% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई उसकी? सेलिंग प्राइस कितनी होती है? CP प्लस P/100 इंटू CP। तो कितना हो गया? 100 प्लस 10/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 110 रुपीज़। सो अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस हो गई एक गोट की 110 रुपये। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या होता है, अपन को पता है दूसरी गोट की सेलिंग प्राइस भी सेम है, लेकिन उस सेलिंग प्राइस में उसको लॉस हुआ है। सो 110 रुपीज़ इज इक्वल्स टू C2 माइनस 10% ऑफ C2 इज इक्वल्स टू 90 C2 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 10 जाके मल्टीप्लाई होगा। सो C2 इज इक्वल्स टू 1100 अपॉन 9। ये हो गई आपकी ये। सो अपनी दो चीज़ आ गई, सेलिंग प्राइस 110 रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ 1 इज़ 100 एंड कॉस्ट ऑफ 2 इज़ 1100 अपॉन 9। सो नाउ क्या होता है, एक कंसेप्ट आप देखिए, अपन को टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालना है। टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना निकालेंगे? टोटल कॉस्ट कितनी थी उसकी? C1 प्लस C2, और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है? S1 प्लस S2। तो ये हो गई अपने 110 प्लस 110 220, और ये हो गया आपका कितना? 100 प्लस 1100 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 9। 2000 कैसे हुआ? ये यहाँ पे गया तो 900 बना, LCM हो जाएगा। तो 900 प्लस 1100 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 9। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई, ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। अब प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं? सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, अपन मान लेते हैं प्रॉफिट या लॉस हुआ, जो भी प्रॉफिट मान लेते हैं, लॉस होना हो तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस P/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 220 इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 9 प्लस P इंटू 2000 अपॉन 9 इंटू 100। अब 2000 अपॉन 9 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, सो क्या होगा? 220 इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 9 आ गया। अब यहाँ पे अपना आ जाएगा 2000 अपॉन 9 आ गया, 100 आ जाएगा, 100 प्लस P अपॉन 100।
तो एक ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, ये दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो गए, और ये 2 1 से 2 11 हुआ, ठीक है। और ये हो गया आपका 99 इज इक्वल्स टू 100 प्लस पी, ठीक है। सो P इज इक्वल्स टू 99 माइनस 100, तो P इज इक्वल्स टू -1, मतलब कि 1% का इसमें उसको लॉस हुआ, ठीक है। आई बात क्लियर? ये हो गया नॉर्मल तरीका जो आप सब लोगों ने किया होगा, लेकिन अपना एम है इसको ऐसे सॉल्व नहीं करने का, अपना एम है इसको पॉजिटिव वे में सॉल्व करने का, कम समय में ईजिली। सो अब वो कैसे सॉल्व करेंगे अपन, वो देखते हैं। मतलब इसका आंसर अपन को अप्रोच से समझ आ गया, ये है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से कैसे होगा अपन को वो देखना है। अल्टीमेटली वही अपना एम है इस सीरीज़ का, सेशन का, कि कैसे चीज़ों को आसान वे में सॉल्व किया जाए। सो अब क्या है इसमें, सेम चीज़ अज्यूम करते हैं। 100 रुपये की चीज़ थी अपनी, उसमें अपन ने 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% का प्रॉफिट होकर कितना हुआ, 110 रुपये हुआ कि नहीं हुआ, अभी अपन ने ऊपर देखा था। अब अल्टीमेट एम क्या है, 110 रुपये में उसको 10 रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम है। अगर उसने सॉल्व किया, उसको नुकसान हुआ, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 110 रुपये का 10% निकालिए तो कितना होता है, 110 माइनस 10/100 इंटू 110, 0 0 0 0, 110 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 99। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आया उसके पास 99 रुपीज़। तो 100 रुपये की चीज़ के एंड में उसको कितना बचा, 99 रुपीज़, मतलब 1 रुपये कम हो गया, और 1 रुपये 100 रुपये का कितना होता है, 1%। सो मीन्स -1%, मतलब 1% का उसको लॉस हो गया। तो दिस इज द कॉल्ड द फैक्टराइजेशन मेथड और द ग्राफिकल मेथड, जिसको अपन ने इक्वेशन को बिना इक्वेशन बनाया, बिना चीज़ों में सिंपल वे में सॉल्व कर लिया, तो आंसर आ गया अपना सी। और यूपीएससी में जैसे अपन प्रीलिम्स में करते हैं, GS1 में सेम अप्रोच यहाँ भी लगानी है, सीसेट में भी, जहाँ पे भी अपने सिमिलर ऑप्शंस दिखते हैं ना, आंसर उन दोनों सिमिलर ऑप्शंस में से ही होता है। ये 99% ऑफ द केस है। अगर आपको तुक्का भी लगाना है, गैस वर्क भी लेना है, तो आप इसको मान सकते हो कि बी और सी सिमिलर ऑप्शन है, 1% का प्रॉफिट 1% का लॉस, आंसर इन दोनों में से ही होगा। अल्टीमेटली अपन ने सॉल्व करके देखा, आंसर इज सी। ओके, गॉट इट? नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखिए इसको क्या होता है। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 40 रुपीज़ एंड गेट्स X% प्रॉफिट, हाउएवर व्हेन ही सेल्स एट 20 रुपीज़ ही फेसेस द सेम परसेंटेज ऑफ द लॉस। ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। अब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल निकालनी है। सो कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है, टाइम ले लीजिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको। वीडियो, और जिसको अगर टाइम ज़्यादा भी लग रहा है, मैंने सोल्यूशन बताना स्टार्ट कर दिया था, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद आंसर की अप्रोच देख सकते हैं। सो क्या दिया है उसने, सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज़, दूसरी सेलिंग प्राइस है इसकी 20 रुपीज़, X% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इसमें X% का लॉस हुआ, तब हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। सो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए अपनी सी है। सो दो इक्वेशंस बनेंगी इसकी, पहली क्या बनेगी, 40 इज इक्वल्स टू सी प्लस X/100 सी, तो ये कितना हो जाएगा, सी 100 प्लस X/100, और 100 वहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन ऐसी कैसे बनेगी, 20 इज इक्वल्स टू सी माइनस X/100 सी इज इक्वल्स टू सी 100 माइनस X/100 इज इक्वल्स टू 2000, ठीक है। तो ये 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। सो ये दो इक्वेशन बनी, कौन सी बनी अपनी, ठीक है, दो इक्वेशन कौन सी बनी अपनी, 4000 इज इक्वल्स टू 100C प्लस CX, 2000 इज इक्वल्स टू 100C माइनस CX, ये दो इक्वेशन बनी। अब आई सपोज आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता होगा तो अभी अपन सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन को क्या कीजिए, अपन का एम है सी की वैल्यू को निकालना, ठीक है। तो इन दोनों का, इन इक्वेशन को अपन ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, करके देखते हैं। तो इधर हो जाएगा 4000 प्लस 2000 इज इक्वल्स टू 100C प्लस 100C,
200C प्लस ये सी प्लस सी एक्स है माइनस सी एक्स है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्लस प्लस कुछ नहीं, इतना बचा। तो 6000 इज इक्वल्स टू 200C, C इज इक्वल्स टू 30 रुपीज़। सो अल्टीमेटली वो आइटम कितने में लिया था उसने? अल्टीमेटली द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम वॉज 30 रुपीज़। सी इज़ द आंसर। सो ये अप्रोच है। ये देखिए 2018 में आया था क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। कितना ईजिली अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मूला अपन को रखना है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बस सारे क्वेश्चंस उस टॉपिक से हो जाएंगे। हर साल प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चन मतलब 5 नंबर, 66 नंबर अपन को लाने हैं, 5 नंबर आपके सिर्फ एक फॉर्मूले से हो रहे हैं। इससे आसान चीज़ क्या हो सकती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोपाल bought a cell phone and sold it to Ram at 10% profit. Ram wanted to sell it back to Gopal at 10% loss. What would be the Gopal's position if he agreed? अब ये सिमिलर क्वेश्चन अपन ने पहला क्वेश्चन किया था, इसको आप फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन जैसा कि अगर मैंने कोई चीज़ बता दी है, ट्रिक बता दी है, तो अपन उस ट्रिक को ही फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या अप्रोच होगी अपनी? गोपाल ने राम को फ़ोन बेचा, ठीक है, 10% के प्रॉफिट में बेचा। राम ने वापस गोपाल को बेचा, लेकिन उसने क्या किया? 10% का लॉस किया। अब गोपाल को ओरिजिनल में, अगर गोपाल ने खरीद लिया वापस फ़ोन, तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या हुई वो पता लगाना है। तो जैसे अपन ने बताया 100 रुपये में गोपाल ने ख़रीदा, उसके 10% प्रॉफिट होकर उसने राम को बेचा। कितने में बेचा? 110 रुपये में। अब 110 रुपये का 10 रुपये का लॉस हुआ राम को, उसने गोपाल को वापस भेज दिया, तो कितना हुआ? 110 का 10% अपन पढ़ते कितना होता है? 11 रुपये। तो 11 रुपये का लॉस हुआ, मतलब 110 माइनस 11, 110 माइनस 11 से हुआ अपना 99 रुपीज़। सो अल्टीमेटली पहले गोपाल ने 100 रुपये में ख़रीदा था, 99 रुपीज़ में उसको वो हुआ, 99 रुपीज़ उसको लगे ना वापस। तो अल्टीमेटली उसकी पोजीशन क्या हुई? 100 रुपये लगाए थे उसने इनिशियली, आखिरी में 99 रुपीज़ लगे, 1 रुपये का तो फ़ायदा हो गया ना उसका। सो प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज़। समझ आया? और इसको नहीं तो आप नॉर्मल फॉर्मूले से कर सकते हो कि सेलिंग प्राइस उसकी जो भी होगी, कॉस्ट प्राइस मान लो C है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी C प्लस 10/100C इंटू C, सो 110/100C। ठीक है, ये आपकी सेलिंग प्राइस एक की हो गई। अब इसी पे उसने उसको लॉस हो गया, तो उसके बेसिस पे आप निकालोगे, फिर 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे, लेकिन वो प्रोसेस लेंदी है, टाइम लगेगा। इसलिए अपन ने जो एक प्रोसेस डिसाइड कर ली, सक्सेसिव चीज़ें जो होती हैं उसको कैसे करना होता है, तो ऐसे। और अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था x + y - xy/100, उसमें भी आप करके देख लो, उसमें भी सेम चीज़ आएगी। कैसे आएगी? एक में अपना हो गया 10% का प्रॉफिट, दूसरे में हो गया 10% का लॉस। 10 - 10 -10 इंटू -10/100, ठीक है, 10 कट गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस 100/100 इक्वल्स टू 1% का प्रॉफिट। सो उस फॉर्मूले से भी होता है। जिनको फॉर्मूला रटने वाले लोग फॉर्मूला रट सकते हैं, जिनको कंसेप्ट समझने वाले कंसेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत आसान है यहाँ पे। अपन आते हैं आगे। If the price of an article is decreased by 20% and the new price is increased by 25%, then the net change would be। सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, वही बात जो चल रही थी उसी के बेसिस पे है। ठीक है, तो अगर इसको आप सॉल्व करना चाहोगे तो कैसे? -20 हुआ, फिर +25 हो गया, फिर -20 इंटू 25/100, वो x + y वाला फॉर्मूला चल रहा है अपने, आपको याद है? ठीक है, तो कितना हुआ ये? 25 - 20 बचा 5, माइनस क्या हुआ? ये हो गया 25 इंटू ये 500, 500 कितना हुआ? 500/100, 5 - 5 = 0। मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, आंसर 0% हो जाएगा। लेकिन अब मान लो इसको समझ में नहीं आया, तो उसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने से दूसरी मेथड क्या बताई थी अपन ने? इस क्वेश्चन में अपन को एक वैल्यू लेनी पड़ती है। तो मान लेते हैं इनिशियली अपन ने आर्टिकल ऑफ प्राइस थी 100 रुपये, 100 रुपये का आइटम था। अब 100 रुपये के आइटम में 20% का कम हो गई प्राइस, तो 20% कम होगी, 100 रुपये का 20% हो गया 20 रुपये, तो 20 रुपये कम हो गया, तो प्राइस हो गई 80 रुपये। अब 80 रुपये पे क्या किया? 80 रुपये में 25% आपने इंक्रीज़ कर दिया। अब इंक्रीज़ कैसे करेंगे? तो 80 प्लस 25% ऑफ 80, 80। सो क्या हुआ? 0 25 1 जा, 25 4 जा, 4 1 जा, 4 20 जा, इज इक्वल्स टू 100। तो वापस 100 रुपीज़ पे आ गए।
तो अल्टीमेटली स्टार्ट किससे किया था अपन ने, 100 से, और एंड में कितना आया, 100 रुपीज़। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, आंसर हो गया ए। नाउ सी, इवन आपने when we solve the question for the first time it took us time, but when we know the idea how these type of questions will be solved, these are solved very quickly. And you can see the same theme of the question is getting repeated every year, 18, 19, 20, 21. So the basic idea of Kalam IAS is to tell you the basic concept, the basic ideas of the question which are being asked, tell you the tricks and the ideas and the concept, and you can apply it to solve it. Okay, so this is a main aim, this is a main motto. और इसके साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं. Now see, the next question is, a person bought a car and sold it for this rupees. If he incurred a loss of 20%, then how much he spent on the buying car? Simple question है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज़, लॉस दिया हुआ है 20% और कॉस्ट प्राइस निकालने बोला है. ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला लगाइए, SP इज इक्वल्स टू CP माइनस लॉस परसेंटेज इंटू CP. इसको इक्वेशन क्या बनेगी, सॉल्व कर लीजिए. 3 लाख इज इक्वल्स टू CP निकालना है, CP माइनस 20/100 इंटू CP इज इक्वल्स टू 80 CP/100. 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये उधर जाएगा, तो CP इज इक्वल्स टू 330 लाख हो जाएगा अपॉन 8. इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 375,123. तो ये आपका आंसर हो गया. So how this question is a 2020. So how these questions are so much of easy. This is a basic aim and motive to solve this. Okay. Now let's move ahead to the next question. Rakesh has money to buy 8 mobile handset for a specific company, but the retailer offered a very good discount on their particular handset. Rakesh could buy 10 mobile phones. What was the discount retailer? This is a new type of question. Let's take a 1 minute and you can try to solve this question. Then I will tell you how to solve it. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. ही हैड मनी टू बाय 100 फ़ोन. अब इसको पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. सपोज़ आपके पास 100 रुपये हैं, मम्मी पापा ने आपको 100 रुपये दिए, उससे बोला कि आपको सामान लेके आइए. आप मान लीजिए 10 पेन लेके आना है, आपको 100 रुपये दिए हैं और एक पेन 10 रुपये का आता है. अब आप शॉपकीपर के पास गए, उससे बोला भैया 10 पेन दे दो. उसने बोला भैया हम आपको 100 रुपये, आपके पास है 100 रुपये खर्च करना है. तो उसने बोला 10 पेन नहीं, हमारे यहाँ डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, डिस्काउंट है, तो उसमें हम आपको डिस्काउंट दे देंगे. तो उसने बोला ठीक है डिस्काउंट दे दो. अब अल्टीमेटली उसके पास 10 पेन की जगह 12 पेन आ गए और पैसे उसको 100 रुपये ही लगे. तो अपन को पता लगाना है कितना डिस्काउंट हुआ उस पर, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया ताकि 100 रुपये में 10 की जगह 12 पेन आ गए. ठीक है, so now let's solve how to solve this kind of question. So let's assume total money is equals to capital M. Okay, or price of one mobile is X rupees. So ultimately M is equals to 8X. ठीक है, अब now after discount of D%, the price of one mobile becomes Y. Okay, so now he has, in the new price Y, he has 10 mobile phones. So total money M is equals to 10Y. This is very clear. Now creating these two equations, we get 8X is equals to 10Y. 2 4s are 8, 2 5s are 10. X is equals to
5/4 इंटू वाई, और y इज इक्वल्स टू 4x/5। ये यहाँ से गया तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 4x/5, और डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल्स टू 0.8x। ठीक है, आ गया आपका। सो अगर आप मान लो x की प्राइस कितनी थी, x की प्राइस थी, अगर मान लो आप इनिशियल मानते हो 100 रुपए की, तो y की प्राइस कितनी हो गई, 0.8 इंटू 100 करेंगे कितनी हो जाएगी, 80 रुपीज़ हो गई। तो इनिशियली x था आपका 100 रुपये, तो y हो जाएगा आपका 80 रुपये। तो ये क्या हुआ, 20% का डिस्काउंट दिया उसने। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। मान लो 100 रुपये की प्राइस थी, 8 फ़ोन लेने थे, तो आपके पास पैसा था 8,000 रुपये, 800 रुपये सॉरी। अब उसने डिस्काउंट दे दिया, 80 रुपीज़ का एक पेन कर दिया। ठीक है, अब आपने 80 रुपीज़ की पेन के अपने 8 की जगह 10 मोबाइल फ़ोन ले लिए। सो 80 इंटू 10 कितना होता है, 800 रुपीज़। तो टोटल आपका सेम है, मतलब आपका आंसर सही है। सो अपना आंसर हो जाएगा 20%। सो दिस इज अ न्यू कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी वेल क्लियर इन ऑल ऑफ यू, आपको समझ आया होगा। सो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, आपको बस एक प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक सिंपल सी इक्वेशन बनी है आपकी, और कॉमन लाइफ से आप रिलेट कर सकते हो क्वेश्चन को, तो बहुत ईजी बन जाता है कि m इक्वल्स टू 8x, m इक्वल्स टू 10y, और दोनों को आपने इक्वेट किया, दोनों को आपने इक्वेशन बनाई, एक इक्वेशन बन जाती है आपकी। इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत ही बेसिक होता है ये, और इससे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। और ये देखो 2020 का सवाल है। सो 2020 में ये सवाल भी था, अपन ने देखा कि ऊपर भी सवाल थे, 2020 का हुआ, ये भी 2020 का हुआ, ये भी कितना सवाल आसान सवाल था। ये 2021 का सवाल है, 2017, 2018, 2014। सो अल्टीमेटली आप देख रहे हो 2017, 18, 20, 19, 21, 22 हर साल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से सवाल आ रहे हैं। क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक एंड दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक। Just one simple formula and we are able to solve almost all of the questions. So we need to work upon it. How to solve the questions, what should be our approach, what should be our presence of mind, and how to quickly solve the questions. Because ultimately in the last session also my friend would have discussed कि how we have to plan or strategize to solve the questions. ठीक है, कैसे अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। So out of 80 questions, 56 क्वेश्चंस अगर आपके आएंगे तो मैथमेटिक्स से आएंगे। उसमें 15 ब्रॉड टॉपिक्स इन कलाम IAS वी हैव आइडेंटिफाइड। In this series we will be telling you from mathematics, quant and reasoning. We will be explaining you these ideas and concepts and trying to solve as many questions as possible. Apart from it, a practice sheet will also be given to all of you, including practice questions along with the other previous year questions which are not included here. You can try and solve this, and you can reach Kalam IAS for any doubts and anything. So we are providing these efforts so that you maximize your chances of clearing, so that CSAT don't become a hurdle in your preparation. Okay, so let's move ahead to the next question. Sorry, this is a repeated question, same slide. See, हाँ, this is a different category, different question. मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉजिक लगाना है। सो लेट्स मूव करते हैं कि इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, let's read the question. I will give you a time to think and ponder upon the question. A cow cost more than 4 goats but less than 5 goats. If a goat costs between 600 to 800 rupees, which of the following is the most valid conclusion? Okay, so solve कीजिए इस क्वेश्चन को। 1 मिनट का टाइम है आप किसी के पास।
Okay, so what the question is saying, one cow cost more than 4 goats but took less than 5 goats. So ultimately काउ की प्राइस 5 गोट से कम है और 4 गोट से ज़्यादा है, 4G से ज़्यादा है, 5G से कम है, ठीक है। और ये लिखा है गोट्स प्राइस लाइज बिटवीन 600 to 800. मिनिमम प्राइस वुड बी 600, मैक्सिमम प्राइस वुड बी 800. सो व्हाट इज द मोस्ट वैलिड कंक्लूजन? सो लेट टेक दिस। तो काऊ की प्राइस क्या हो सकती है? इट शुड बी, ये गोट की प्राइस मिनिमम 600 रुपये हो सकती है, मैक्सिमम 800 रुपये। तो अपन दो केस लेते हैं। फर्स्ट केस जब मिनिमम प्राइस होती है 600 रुपये, अगर गोट की प्राइस 600 रुपीज़ है तो काऊ की प्राइस कितनी हो सकती है? काऊ प्राइस लाइज बिटवीन 4 into 6 2400, 5 into 6 3000. सो काऊ की प्राइस लाइज बिटवीन 2400 to 3000. नाउ मैक्सिमम प्राइस लेते हैं 800 रुपीज़। सो 800 रुपीज़ में 3200 से लेस देन 4000. दीज आर टू कंक्लूजन. नाउ द मैक्सिमम बिटवीन, मैक्सिमम काउ की प्राइस हो सकती है 2400, मैक्सिमम हो सकती है 4000. सो वैलिड कंक्लूजन इज सी. ओके, आंसर वुड बी डी. And similarly, as I told you, when two similar options are there, answer is most probably between the two options only. So option C and D are similar option and the data is different, so it would be answer among the C and D. And by solving the equations, we get option number D. You don't have to get confused by the category of the question UPSC is asking. Just break it down into the mathematical equation, mathematical formula, और उसके बाद एक कॉमन सेंस लगाइए आप उसको, एंड उसको ईजिली से सॉल्व कर लीजिए. बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. A person allows a 10% discount for a cash payment from a marked price of a toy. See the other category of question which we discussed, marked price. So marked price क्या था? marked price आपको याद होगा, जो marked price होता है उसमें डिस्काउंट का रोल होता है. सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. ओके, ये चीज़ें हर अपन ध्यान रखेंगे. उसके बाद आप लोग सॉल्व करके देखिए इसको. फॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टॉय एंड स्टिल ही मेक्स 10% गेन. What is the cost price of the toy which is marked at 770 rupees? So try to attempt this question. It's a very simple question. All of you could have get the correct answer. So the question is, person allowed to discount for this or the cash payment. Marked price of a toy makes 20% gain. So suppose उसने दिया मार्क्ड प्राइस भी दिया अपन को 770 रुपीज़. ठीक है, और मार्क्ड प्राइस पे क्या हुआ? सेलिंग प्राइस क्या हुई? उसको 10% का डिस्काउंट मिला. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी मार्क्ड प्राइस माइनस 10% का डिस्काउंट. ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हुई? अपनी सेलिंग प्राइस हो गई, लेकिन उसने लिखा है उसके बाद भी ही मेक्स 10% का गेन. 10% का गेन हुआ उसको. सो व्हाट इज द 10% ऑफ गेन? सो मतलब कॉस्ट प्राइस जो रही होगी उसमें से भी 10% का गेन हुआ, तब जाके ये सेलिंग प्राइस जो अपनी आई ये आएगी. ठीक है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. ठीक है,
ना अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं, ना कि इसको अपन इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन अपन ने एक्सप्लेन कर लिया, क्वेश्चन अपन को समझ में आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। सो मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 770 रुपीज़, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 770 माइनस 10% ऑफ 770। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपकी हो जाएगी 770 माइनस ये गया 77, तो सेलिंग प्राइस आपकी हो जाएगी 693। ठीक है, 693 हो गई। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने, कॉस्ट प्राइस निकालनी है अपन को अगर इस सेलिंग प्राइस में भी उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो अपन जो फर्स्ट फॉर्मूला पढ़े थे अपन वो लगाते हैं, एस पी इज इक्वल्स टू सी पी प्लस 10/100 इंटू सी पी इज इक्वल्स टू 100 सी पी प्लस 10 सी पी अपॉन 100। सो 693 इज इक्वल्स टू 110 सी पी अपॉन 100, 0 से 0 गया। सो अपन यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ ऊपर आ जाते हैं, सी पी इज इक्वल्स टू 693 इंटू 10 अपॉन 11, 6930 अपॉन 11। अब इसको 11 से आप डिवाइड कीजिए, 11 से डिवाइड करेंगे तो कैसा आएगा 6930 बाई 11, 11 6 ज़ा 66, 3 बचा 330 हो, 11 3 ज़ा 33, 0 का 0 आ गया, सो 630, आंसर वुड बी 630 रुपीज़। ठीक है, आ गया अपना आंसर। अब इसको अपन दूसरे पोर्शन से निकालते हैं, अपनी सेलिंग प्राइस आ गई थी 693 बड़ी इजीली। नाउ सी हाउ टू प्रोसीड फ्रॉम हेयर। सेलिंग प्राइस अपना आ चुका है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं जल्दी जल्दी ऑप्शन से। सो आई एम टेलिंग यू ऑल द पॉसिबल मेथड्स यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन वी हैव द सेलिंग प्राइस ऑफ 693 रुपीज़, अब 10% का गेन हुआ, 10% के गेन में आप देखिए, क्योंकि ऑप्शन सारे इजी दिए हैं यूपीएससी ने, आखिरी में सबकी डेट 0 है, तो 10% का गेन 610 का होता है 61 रुपीज़, 620 का 62, इसका 63, इसका 64। कैसे, ये तो पता है ना, देख लेते हैं। देखो 10% ऑफ 61 कितना होगा, 10/100 इंटू 610, 0 से 0, 0 से 0 इक्वल 61 रुपीज़। जैसे सारे के प्रॉफिट्स होगा 61, 62, 63, 64। अब सेलिंग प्राइस तो अपनी इतनी है, प्रॉफिट कितना हुआ है, तो आप इसमें से कम कर दीजिए, जो सा कम करके मतलब 693 अगर माइनस 61 करेंगे तो 610 तो आ नहीं रहा है, तो ये आंसर नहीं है। ऐसा 693 माइनस 62 करेंगे तो 620 भी नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। लेकिन 693 माइनस 63 किया अपन ने तो 630 आ जाएगा, मतलब ये अपना आंसर हो गया। सो दिस इज़ हाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 630 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि अपन को हर बार फॉर्मूला लगाना पड़े, बिना फॉर्मूला के भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। आधा मेथड्स अपन ने फर्स्ट उस पर कर लिया, सेलिंग प्राइस निकाल ली, सेलिंग प्राइस निकालने के बाद अपन ने फॉर्मूला लगाया और लॉजिक लगाया और ऑप्शन से अपन ने इस आंसर को सॉल्व कर लिया। सो यू नीड टू डेवलप दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू नीड टू पे अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज इट्स ईजी टू सॉल्व द क्वेश्चन विथ फॉर्मूला। एंड आप लोग को सिली मिस्टेक्स करना अवॉइड करना है, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवीजन में, इक्वेशन को इधर से उधर ले जाने में। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, जस्ट प्रैक्टिस along with the sessions in the Kalam IAS. You need to practice the question which we are taking in the class. We are giving you time, so be participative, practice the question and then answer the question accordingly. Okay, it will be of great help to you. ठीक है, so let's see the last question of today's lecture of profit and loss. This is an easy question. The increase in the price of a certain item was 25%, then the price was decreased by 20%, then again the price was 10%. What is the resultant increase? सेम कैटेगरी अपन ने जो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो अपन एक तरीका होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ लोग होंगे जो उसको फॉर्मूला से करेंगे, एक्स था 25% इंक्रीज हो गया तो एक्स डॉट 25 हो गया, अब बढ़ेगा 20%, वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। नाउ द बेस्ट थिंग विच आई हैव टोल्ड यू, अज्यूम द इनिशियल प्राइस टू बी 100 रुपीज़। अब इस पर 25% का इंक्रीज हो जाएगा। ओके, 25% का इंक्रीज होने का कितना बचेगा, आफ्टर 25% का इंक्रीज इट वुड बी 125 रुपीज़। यू गॉट इट, हाउ इट गॉट 100
प्लस 25/100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 125 रुपीज़। 100 का 25% होगा 125। नाउ द आइटम सेज द प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 20%, माइनस 20%। सो कैलकुलेटेड 125 माइनस 20/100 इंटू 125, 0 0, ठीक है। 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 25 जा। आई गॉट दिस, कैलकुलेशन इज क्लियर। फिर से साइड में देख लेते हैं इसको। 20/100 इंटू 125, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 5 जा हो गया, ठीक है। नाउ इक्वेशन कम्स टू 125 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। सो इसको ऐसे करते हैं, 5 2 जा 10, 2 आया नीचे, यहाँ पे आया 5, 5 5 जा 25, ठीक है। नहीं तो क्विक मैथमेटिक्स में कैसे किया जाता है, आप यहीं पे कैंसिलेशन कर देते हो। 5 से 5 गया, 5 2 जा 10, और यहाँ पे बचेगा 2 कैरी 25, 5 5 जा 25, तो आपको 25 आ जाएगा। सो दिस इज क्विक मैथमेटिक्स। आपको अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है, फ्रैक्शन को अगर डिविजिबल है तो कैसे कर सकते हो, अगर नहीं आपको कंफर्टेबल हो तो आप नॉर्मल डिवीजन कर सकते हो। इट्स अल्टीमेटली डिवीजन। 0 0 काटने के बाद 250/10 का डिवीजन है, ठीक है। तो 0 0 ऐसे भी काट दो तो ऐसे भी 25 आ जाएगा। अल्टीमेट एम अपना वो नहीं है, अल्टीमेट अपन क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सो अल्टीमेट एम हो गया अपना 125 माइनस 25, तो वापस आप आ गए 100 रुपये पे, ठीक है। वापस 100 रुपये पे आ गए। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इसकी प्राइस 10% से फिर से इंक्रीज कर दी। सो आफ्टर दिस द प्राइस इज अगेन इंक्रीज्ड। लेट मी क्लियर दिस स्पेस फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। जल्दी से बताइए, 10% से इंक्रीज की 100 का 10% कितना होता है। सो 10% इंक्रीज करने के बाद आप भूल जाएंगे, 10% से इंक्रीज कर दी, 100 प्लस 10/100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 110 रुपये। नाउ व्हाट इज द आंसर। इनिशियल प्राइस कितनी थी अपनी, इनिशियल प्राइस थी 100 रुपये। अल्टीमेट प्राइस कितनी हो गई, अल्टीमेट प्राइस हो गई अपनी 110 रुपये। सो व्हाट इज द फाइनल आउटकम, फाइनल आउटकम इज वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और आंसर इज रिजल्टेंट इंक्रीज। पूछा था उसने रिजल्टेंट इंक्रीज कितना होगा, इट इज 10%, ठीक है। 10% हो गया। मान लो इसको अगर ऐसे भी नहीं करना है, नॉर्मल उससे करना है अपने वाले फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला से क्या होगा, इसमें 2 की जगह 3 चीज़ दे दी है, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 100, उससे भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड दिस ऑन दिस लेक्चर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अल्टीमेटली अपन ने देखा इसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस इंटू परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस आप निकाल लेंगे, ठीक है। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, वो बेसिक कंसेप्ट से कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। आपके सारे क्वेश्चन जो अपन ने देखे यहाँ पे, सारे क्वेश्चन आपके उसी फॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व हुए अपने। और आप देख रहे हैं एवरी ईयर यूपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फील्ड, और 2 or 3 questions every year. These are very simple questions. Out of 56 questions, अगर आपके 3 questions यहाँ से आ जाते हैं, that's very good margin. And you don't need to attempt all the 56 mathematics questions. You need to selectively choose the questions which are easier or which you can doable and which you feel confident. ठीक है. Probability, PNC, these are little complex topics, so it might be difficult to attain. But definitely not that difficult. We will be taking this, we will be telling the short tricks. But today that's it from profit and loss, and hope to see you in the next lecture. Good day. Thank you.